तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ब्रिगेडियर उस्मानी पे खान सर का एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग उस पर अपना रिएक्शन दीजिए। तो चलो आज हम लोग लेके हाजिर हैं खान सर की ब्रिगेडियर उस्मानी वाली वीडियो को। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और उसको शेयर भी कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पूरा आजादी है, इन कुत्तों को उनकी औकात पता चलनी चाहिए। वहां पर दीवार बिना प्लास्टर वाला और उस पे मुंह लेके ऐसे रगड़ के बिना प्लास्टर वाला। चलो ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या खतरनाक स्टार्ट हुआ वीडियो। अब ये इसको देखते ही ये सुअरों का बाड़ा। ये जगह कौन है? पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 ये पैदा हुआ था। क्या हुआ था? पैदा हुआ था यहाँ पर। आजादी थोड़े मिला था। इसका क्या हुआ था? जन्म। और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, मरेगा ये भी। भारत की आजादी। ये चोट्टा इतना खचरा थे सब कि इसको 10 साल लग गया। 1957 संविधान बनाने में कितना साल लगा? 10 साल लग गया संविधान बनाने में। बिना संविधान बनैले कोई देश आजादी के बाद 10 साल चलेगा तो अराजकता फैल जाएगी कि नहीं? वहां जिसको जो मन मिला कब्जा लिया, और वही वहां पर क्या फैल गया है? अराजकता। बहुत भयानक अराजकता है पाकिस्तान में। और वहां पे सेना जो है ना, सेना वो इतना दखल देती है पॉलिटिक्स में। सेना का बैनर लगता है, अगर कोई मेजर का बर्थडे ना तो अपना बैनर लगाता है। जिस तरह हमारा देश नेताओं से परेशान है ना, पाकिस्तान का देश सेनाओं से परेशान है। लेकिन लोग सेना की इज्जत वहां इसलिए करते हैं कि उसकी सेना हमेशा लड़ाई करते रहती है, कश्मीर में घुसेगी मारेगी। और उसकी सेना का टैक्टिक्स इतना ज्यादा है कि वो वहां के लोगों को धार्मिक रूप से बहकाना चाहती है। आप सबको पता है कि फौज में अगर लड़ाई लड़ना है तो चितकबरा ड्रेस बहुत अच्छा होता है, और सर पे हेलमेट होना चाहिए ताकि गोली ना लग सके। बढ़िया जूता होना चाहिए घुटना तक की, जंगल में सांप उप न कर। लेकिन ये पाकिस्तानी जब आतंकवादियों को भेजते हैं तो बढ़िया जूता भेजना चाहिए, कैमोफ्लाइज वाला चितकबरा ड्रेस और हेलमेट भेजना चाहिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लड़ सके। नहीं, लेकिन ये कुर्ता पैजामा भेजते। बात समझो, उसकी टैक्टिक्स समझना आपको। वो जानबूझ के कुर्ता पैजामा भेजते हैं और कहते हैं कि बंदूक छूट जाए तो छूट जाए, सर से टोपी नहीं उतरना चाहिए वरना मेन मकसद खत्म हो जाएगा। वो यहाँ पे खड़े 22 करोड़ मुसलमानों को सोचता है कि लड़वा दिया जाए, लेकिन इन्हें नहीं पता है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान में ही भले पड़ोसी के लड़के रहते होंगे, यहाँ सब भारत माँ की संतान है। यहाँ कोई पड़ोसी वाला नहीं है जो देश से गद्दारी करेगा। बात सही, दम है। भारत में जो सबसे पहला सेना का गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था ना, बहादुरी का पुरस्कार, सबसे पहला ब्रिगेडियर उस्मानी को। तोप का गोला सर्वे पे गिर गया था, सर पे गिर गया था ब्रिगेडियर उस्मानी को यहाँ पर। और पाकिस्तान ने उनको कहा था कि आप हमको जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए विभाजन के बाद, क्योंकि जब देश विभाजन नहीं हुआ था ना तो ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत बड़े कमांडर थे। उसने कहा हम आपको मेजर जनरल बना देंगे, हमारे पास आ जाइए। तो कहीं की ट्रेनिंग लिए भारत में, पहला सैलरी उठाए भारत में, खेले कूदे भारत में। विभाजन हो गया तो पाकिस्तान चल जाए, चलो हम आते हैं। फर्क ये रहेगा कि चाय पीने नहीं, हथियार लेके जंग करने आएंगे। मुलाकात तो होगी वहीं पे आपका। और ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में सेना गई थी। और जवाहरलाल नेहरू थे ना, ये लोग वहां पे ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजिए नहीं रहते, कह रहे थे कि आदमी ठीक नहीं है, बहुत मारता है जानवर की तरह लोगों को। सरदार पटेल कह रहे थे, ये करे तो खोज रहे थे हम। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा ब्रिगेडियर उस्मानी को पूरा आजादी है, इन कुत्तों को उनकी औकात पता चलनी चाहिए वहां पर। ब्रिगेडियर उस्मानी आगे बढ़े, नेहरू तो रोक रहे थे कि ब्रिगेडियर उस्मानी ठीक, पता था इनको कि ब्रिगेडियर उस्मानी अजब टाइप का है, खतरनाक आदमी। लेकिन सरदार पटेल एक नंबर, ट्विनिंग एक नंबर बैठ रहा था, सरदार पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी एक नंबर। लेकिन इत्तेफाक किस्मत को कुछ और मंजूर था। युद्ध के मैदान में जब सैनिकों का मनोबल गिर रहा था, चारों ओर से गोलियां चल रही थी, तो ब्रिगेडियर उस्मानी वहां खड़े होकर कहते कि आगे बढ़ो, हमला करते रहो। और नौशेरा कब्जा हो चुका था, और उस एरिया का सबसे ऊंचा एरिया था नौशेरा। अगर वहां पर कब्जा हो गया रहता पाकिस्तानियों का तो तुरंत वैष्णो देवी और जम्मू कब्जा हो जाता। तो नौशेरा में पहुंचे ब्रिगेडियर उस्मानी, और नौशेरा की लड़ाई को महज 2 घंटे में जीत लिए। क्योंकि जब सैनिकों ने देखा कि हमारा कमांडर खड़ा है युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते जा रहा है, तो सैनिकों ने कहा कि भाड़ में जीतो, जी के क्या फायदा, कमांडर आ गया, मार शत्रु को। मारा गया, पाकिस्तानी भाग गए सब।
मोटिवेशन भाग गया सब खतरनाक, पाकिस्तानी। खतरनाक। अब ब्रिगेडियर उस्मानी आगे बढ़ते गए वहां पे, एक तोप का गोला सीधे किसके ऊपर गिर गया? ब्रिगेडियर। उस समय ब्रिगेडियर केएम उस्मानी। करियप्पा जो थे सेनापति थे, केएम करियप्पा जो थे वो भी खड़े थे, और जस्ट जैसे केएम करियप्पा हटे थे ना, तो उनके 2 मिनट बाद ठीक उसी जगह पे बम का गोला गिरा केएम करियप्पा के बाद, वरना केएम करियप्पा भी चले गए रहते सेना पर। तो उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो उन्होंने कहा कि तोप के गोले भी सेनापति का इज्जत करते हैं। ये ये बहादुरी थी हमारे सैनिकों की। इन चोटों को लगता है कि तुम हमारे अंदर आके तोड़ दोगे, हाँ नहीं तोड़ पाओगे। अब तो गया जमाना, तुम किसी को ऐसे कुर्ता पैजामा पहना के भेज दोगे और तुम्हें लगेगा साइलेंटली तुम्हारा मकसद कामयाब हो जाएगा, तो गया जमाना। तुम्हारे हर मकसद को कामयाब होने से पहले एक एक बच्चे बच्चे को पहुंचा देंगे हम लोग। ये आप लोग को भी याद रखिएगा। आप बताइए, अजमल कसार को जो गोली लगा था, सर पे वो टोपी के जगह हेलमेट पहना रहता तो मरता, या फिर कुर्ता के जगह बुलेट प्रूफ पहनता रहता? नहीं, लेकिन उनका तो मकसद कुछ और था। उन चोटकों को यहाँ पर आओ कभी हमारे बैच से एक बार कभी हम लोग चला जाएगा। गोली नहीं मारा जाएगा उसको, नोच नोच के मारेगा आदमी से। हाँ, प्लान अलग है मारने का। कसम बताते हैं, गोली नहीं मारना है उसको। कैसे अदरक रगड़ा जाता है, देखें सील पे अदरक रगड़ा जाता है इसे, बाप रे यहाँ पे बाप। कुछ ताकि रगड़ा दर्द और हो। दीवार बिना प्लास्टर वाला, और उस पे मुहुआ लेके ऐसे रगड़ के बराबर सपाट हाँ, कर से देना है सुलाते चोट्टा हैं का। यार मारने को। बताइए, एक अकेला देश पूरी दुनिया में नाक कटा के रखा है, और ये केवल अपने ही लोगों के नाक कटा है। बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहा था, बाद में पता चला फ्रांस का वहां राजदूत नहीं है। वही बात हमने बोल दिया, तो एक बार यूट्यूब पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान का बात काट दिया, और उनको लगा कि हमने किसको बोला, मुसलमान। हम क्यों बोलने जा रहे हैं? हम तो खुद उसको कह रहे कि भैया तुमको ये बदनाम कर रहा है, अभी भी सुन लो, वरना तुम भारत में रह के 22 करोड़ उस हिस्से की गाली सुन रहे हो जिसके तुम गुनहगार नहीं हो, ये गुनहगार है। तो इनको अभी समझे में नहीं आ रहा, इसको लग रहा है कि खाने सरबरा। अरे हम तो तुमको हकीकत बता रहे हैं, ये चोट्टा तुमको बिना गलती का सुनवाने आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन अगर आके कहने लगे खान सर को कुछ नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। हम तो ऐसे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। इससे जब नहीं तो हमारा साथ दे रहा है कि फंसा रहा है। नहीं समझ में आया? कोई पहुंच नहीं जाएगा। अब दाऊद इब्राहिम जो बड़ा ये सब है, सब आके कह सब खान सर ठीक, खान सर को कुछ नहीं होना चाहिए, और जो हम तो ऐसे पहुंच जाएंगे यहाँ पे। यही करता है सर ये सब। भारत में अगर कुछ भी होगा तो कहेगा हम कुछ नहीं होने देंगे इन लोगों को। फंस गए सब जाए यहाँ पे। तो ये इस सब की टैक्टिस है ये, और ये टैक्टिस जानते हैं उसकी सेना की है, क्योंकि सेना अगर नहीं लड़ेगी तो सेना के प्रति लोगों का थोड़ा सा लगाव क्या होते रहता है, धीरे धीरे। हालांकि हमारी सेना पूरी तरह से प्रोफेशनल है, लड़ती नहीं है। अगर लड़ाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं में कश्मीर में बाढ़ आया, उत्तराखंड में तबाही आई, सेना कितना बढ़ चढ़ के काम किया था। लेकिन ये सब छोटों को ट्रेनिंग रनिंग होता रहता है, नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज कैंसर की अभी तक दवा नहीं बनी। नहीं आएगा, आएगा इसका भी, ये भी आएगा, दवाई बाद आएगा। इसका भी कर सकता है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? इस बकरीद में नहीं तो अगले घटना, लेकिन फिक्स है यहाँ पे। पाकिस्तान समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिन्ना सोचे थे पाकिस्तान बना के ठीक से रहेंगे, सरदर्द बन गया पाकिस्तान इन लोगों के लिए, और बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। आगे बढ़ जाते हैं, पाकिस्तान के बारे में समझते हैं। ओके, वीडियो तो भाई लोग, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी यार। ब्रिगेडियर उस्मानी वाकई में काफ़ी मतलब काबिल तारीफ, काफ़ी दमदार इंसान थे यार, जो मतलब हर तरीके के युद्ध को बहुत खतरनाक तरीके से लड़ते थे और जीतते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। इनका स्टोरी हम लोग उसमें भी सुने थे। वही वाला स्टोरी था, ये अलग था? वही स्टोरी था ना, जिसपे आगे उनको तोप का गोला गिर जाता है। तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी यार। एंड खान सर के बताने का तरीका, जो उनका रिएक्शन था यार, जो बता रहे थे कि किस तरीके से मारना चाहिए पाकिस्तानियों को, जो आतंकवादी हैं उनको किस तरीके से, और कह रहे थे कि पाकिस्तान को आज़ादी नहीं मिली है, पाकिस्तान का जन्म हुआ है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। भाई क्या खतरनाक लाइन थी वो यार। उसके बाद अभी जो खान सर ने लास्ट में बोला था कि पाकिस्तान एक कैंसर है एंड कैंसर की दवा अभी तक नहीं आई है, आएगा, लेकिन उसका भी दवा आएगा एंड उसका भी काम और होगा। बोल रहे थे कि सावन के बाद कटेगा, मतलब इस बकरीद में नहीं तो किसी दूसरे बकरीद में। वो नहीं था कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी।
तो भाई खान सर यार जिस तरीके से रोस्ट करते हैं पाकिस्तान को, उससे बेटर तरीके से हमें नहीं लगता कि कोई और रोस्ट कर सकता है, क्योंकि कोई कमी नहीं छोड़ते। बहुत आर्मी की तरफ से, बहुत सोल्जर के तरीके से, बहुत बुरी तरीके से रोस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी अच्छी खासी है, एंड उसके बाद रोस्टिंग भी करते हैं, नफरत भी करते हैं वहाँ के लिए पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनसे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रोस्ट करते हैं पाकिस्तान और वो सही भी बोल रहे थे कि जो जैसे कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो लगभग सभी मुसलमानों का से उनका एक क्या बोलते हैं उसको खराब करके रखे हैं, क्या बोलते हैं, इमेज खराब करके रखे हैं। इमेज याद नहीं आ रहा था। हाँ नहीं सही बात है। जैसे लड़ाई हो रही है भाई, तो अपने तुम सेना भेज रहे हो या आर्मी भेज रहे हो, चाहे आतंकवादी भेज रहे हो, तो आप उसको जानबूझ के मतलब कुर्ते पजामे में भेज रहे हो ताकि वहाँ यहाँ के आवाम जो है उनको देख के अपने इंटरनल लड़ाई कर ले, अपने लोगों से लड़ाई करे। सब भाई ये सब जमाना चला गया। जितना देखे हैं पाकिस्तान के उसमें इतना ये पता चला है कि वो लोग ज्यादा धर्म की लड़ाई चाहते हैं। ऐसे वो लोग नहीं, वो चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ें, धार्मिक मतलब। और वही चीज अपने इंडिया में भी हो, मतलब वो लोग हमसे यही चाल चलते हैं कि अपने इंडिया में भी ये सारी चीजें हों, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया के लोग हमारे यहाँ खान सर जैसे लोग भी हैं जो सच्चाई को सामने लाते रहते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि भाई सारे लोग जागरूक हैं, सारे लोग जानते हैं, एंड यहाँ पे सब कोई अपने देश से प्रेम करता है। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी हम लोग को, रिएक्शन देने में काफी मजा आया। तो भाई जिन लोगों को रिक्वेस्ट किया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।